हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल आरवी क्लासेज में। तो हमारा क्या रह गया था, डीआई का कुछ पोर्शन रह गया था। मेंस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेंस के पेपर में हमारे डीआई के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, मेंस का डीआई का क्वेश्चन। देखें कितना वेटेज रखता है डीआई का क्वेश्चन। 8 से 9 क्वेश्चन हमारे डीआई से मेंस में पूछे जाते हैं, यानी 10% का। ठीक है, 10% से ज़्यादा का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो लगभग 10% का वेटेज रखता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास ये बार होते हैं, पाई ग्राफ हुआ और क्या नाम है, पाई चार्ट हुआ। तो इस बारे में ठीक है, ये दिया जाता है, उस क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा था पाई चार्ट शो करता है क्या, 6 कंपनियों को, तो नंबर ऑफ टायर्स पार्टिकल्स वे में। ठीक है, तो 6 तरह के टायर्स हैं और 6 कंपनियां उसको टायर करती हैं। तो बात कर रहा है कि जो कंपनियां ABCDEF जो कंपनियां हैं, वो अपने अपने परसेंटेज बताती हैं कि इतने, ये पार्ट जो पाई चार्ट है ये बता रहा है कि इतने इतने परसेंटेज हम टायर का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल फॉर्म बाई सेक्टर रिप्रेजेंटिंग टायर कंपनी एफ और ए। अगर एफ और ए को, अगर मैं इस पाई चार्ट को किससे दिखाऊं, डिनोट करूं, उसने कहा कि इसको डिनोट करिए पाई चार्ट से। ठीक है, पाई ग्राफ से, किससे, पाई ग्राफ से डिनोट करते हैं। तो लेकिन इसको क्या करें कि इनके बीच में जो एंगल बनेंगे, कौन सी कंपनी, एफ और ए जो कंपनी है, दोनों मिला के कितना एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो एंगल बनाएंगे कितना, एफ और ए। एफ हमारे पास सर कितना 28 है और ए हमारे कितना 12 है। ठीक है, तो टोटल कितना बना रही हैं, 40% बना रही हैं। ठीक है, 40%। तो हमारे पास टोटल एक पाई चार्ट जो होता है उसका कितना एंगल होता है, तो 360 होता है। 360 का कितना सर 40% डिग्री। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, सब परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और हमारे पास कितना मिल गया, 144 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 था क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, 360 डिग्री होता है हमारे एक पाई चार्ट का एंगल्स। ठीक है, 360 मतलब यहाँ जो एंगल बनना होगा, ये इसके चारों तरफ जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री बनेगा। लेकिन इतने इतने परसेंटेज हमने बांट रखे हैं 6 कंपनियों में। तो कंपनी एफ और ए में कितना मिल रहा है सर, 28 एफ को मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है 12%। तो दोनों मिला के 40%, ठीक है, अपना पार्ट देती है, तो भाग देती है अपना कितना 40%। तो 40% सर किसका, 360 का। बस सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि द बार चार्ट गिवन बिलो सो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल। 5 स्कूलों में, ये बार ग्राफ जो है 5 स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या बताता है। ठीक है, तो बताना है आपको कि अगर के नंबर बता रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज है स्कूल 6 में, लेकिन यहाँ कितना है, स्कूल 5 है। स्कूल 6 में 30% मोर है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल S1 में। S1 में जितनी गर्ल्स हैं उनसे कितना है, 30% ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर 30% ज़्यादा है, तो 500 का 30% सर कितना है, 150। 500 और 150 सर कितना हो गया, S6 में बॉयज़ सर कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 500 और 150 सर कितने हो जाएंगे, 650 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज S3 एंड S4, व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 एंड S1। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि S3 और S4 में जितनी लड़कियां हैं वो S6 और S1 में लड़कों का कितने परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है S6 में और S1 में हमारे पास बॉयज़ के सर कितने हैं, आपने कहा सर बॉयज़ हमारे पास कितने 1200 हैं। ठीक है, टोटल बॉयज़ के सर कितने हो गए 1850। ओके, बात कर रहे हैं S3 में गर्ल्स सर कितनी है, गर्ल्स G फॉर गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स कितनी है सर, आपके पास है कितनी 1800। और S4 में गर्ल्स सर कितनी है आपके पास सर 600। तो टोटल, सॉरी 400, कितनी है 400। तो टोटल गर्ल्स सर कितनी है 2200। तो यहाँ क्वेश्चन में बस इतना ही कह रहा था कि हमारे पास S3 और S4 में जितनी गर्ल्स हैं वो S6 और S1 में बॉयज़ का कितने परसेंट है। ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं है, नॉर्मल सा, आप कुछ नहीं बचा।
2200 1850 का कितने परसेंट है, ये पूछा था। ठीक है, इसको सॉल्व कर दे। सॉल्व किया आपने तो आपके पास मिला क्या, 0 से 0 कैंसिल आउट हो, 5 से काटा 2 बार, ये बढ़ गया 300 और 5 37। ठीक है, तो लगो 4400 बट्टे कितना 37। ठीक है, 37 सेकंड 37 बचा कितना 7 0 37 दूनी 74 होता है, लेकिन नहीं आएगा 2 बार, एक बार गया। ठीक है, एक बार गया, ओके, एक बार गया। ठीक है, एक बार गया। ठीक है सर, तो आपके पास कितना बचा, 70 में से अगर 37 गए तो बचे कितना आपके पास बचा कितना, कितना बचा बताइए, 33। ठीक है, 33, फिर 0 निका तो आपके पास लगभग 37 अट्ठे 118 आपके ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या, 2 डेसिमल प्लेस तक देना आंसर। ठीक है, आपको 330 में से अगर कितना हो गया, 37 28 सर कितना हो गया, 240 और 256 296। ठीक है, 296 होगा। 330 में से अगर मैं 296 गया तो आपके पास बचा 34 या 340, फिर लगभग कितने बार गया, 340 पॉइंट लगा के 0 बार। ठीक है, 9 बार का, 9 बार कितना होगा 333। ठीक है, 333, तो बचा कितना सर आपके पास 7, फिर से आपके 0 बढ़ाया, लगा एक बार गया, फिर आपके पास बढ़ेगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 118.91। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है, चलें फिर आगे। चलिए, ये कह रहा बार चार्ट है, ये बार चार्ट द बिलो द सो द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर बाई ए शॉपकीपर ऑन 7 आर्टिकल। मतलब जो बार चार्ट है आर्टिकल्स पे शो करता है क्या, डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारे 30% डिस्काउंट है, ये 25 है, ये 30 है, 45 15 20 और 40। ठीक है, 7 आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स पे ये डिस्काउंट शो करता है। अगर उनकी सेलिंग प्राइस दे रखी है इसने कितना, 420 600 816 825 425 800 840। ठीक है, तो आपको बताना है अगर इनकी सेलिंग प्राइस इतनी इतनी है तो बताना है मार्क प्राइस क्या होगी, इन सब का टोटल पूछा मार्क प्राइस का। ठीक है, तो बात करूँ मैं A1 की, A1 आर्टिकल हमारे पास सर कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 30%, और बेचा कितना है 420 में। तो आपने कहा तो अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है 70% सेलिंग प्राइस होगा, तो आप कहेंगे सर 70% सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, A1 हमारे पास कितना, पहले नॉर्मल सी बात करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल सी बात करते हैं कि अब बात करें यहाँ से। ठीक है, अगर A1 है डिस्काउंट दे रहा है कितना 30%, 30% का मतलब क्या होता है सर 3/10। ठीक है, अगर बात करें A2, ठीक है, A2 पर डिस्काउंट दे रहा है 25%, यानी कि कितना होता है 1/4। ठीक है, A3 की बात करें, A3 पर सर कितना दे रहा है 32%, यानी 8/25। ठीक है, A4 की बात करें, तो A4 की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A4 कितना दे रहा है 45%, यानी 55, यानी 11/20। ठीक है, यानी कि आपने कहा A5 की बात करें, A5 हमारे पास सर कितना 15%, यानी कि 15% का मतलब 3/20। ठीक है, A6 की बात करें, A6 में सर हमारे पास कितना है, A6 में हमारे पास 20% है, यानी 1/5। ठीक है, और A7 की बात करें, A7 भी ले लेते हैं हम, मान लिया A7 भी ले लिया हमने। ठीक है, A7 में सर कितना दे रहा है 40%, यानी 2/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमारे पास ये क्या चीज़ होती है सर, ये हमारे MP की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये क्या हमारे पास डिस्काउंट दे रहा है ना, तो ये हमारा MP होगा, ये हमारे पास क्या है डिस्काउंट है, ये हमारा MP होगा और ये हमारे क्या होगा डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगर 10 रुपये की चीज़ है 3 रुपये डिस्काउंट देने के बाद 7 रुपये में बेच रहा है, यानी कि बेच कितने हो रहा है 420 में बेच रहा है, यानी कि कितना, एक यूनिट की वैल्यू सर कितनी 60 होगी, तो MP सर हमारे A1 का कितना आ गया 600। ठीक है, ओके, बात कर रहा है। अगर A2 की बात करें तो A2 की बात करें तो डिस्काउंट कितने दे रहा है, एक का, MP कितना 4 है, MP अगर 4 है और एक का डिस्काउंट दे रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 यूनिट की वैल्यू सर 600, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 200, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी 800। ठीक है, आपके पास मिला A3 पे मिल रहा है 8 का डिस्काउंट दे रहा है और
एमपी कितना है 25 है, तो हमारे पास बेच कितने में रहा होगा 17, 17 में बेच रहा होगा, बेच कितने में रहा सर 816 में, ठीक है। 17 का 17 चौका 800, 17 17 अट्ठे यानी 48, एक यूनिट की वैल्यू 48, यानी आपने कहा सर एक यूनिट की 48, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बताइए, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 चौका 100, 1000, 25 अट्ठे 200, 1200, ठीक है, 1200 हो गई सर, होगी। अब बात कर रहा है तीसरी, क्या अगर स्वयं तीसरा A4 की बात कर रहा है, क्या इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 11 का, एमपी हमारे पास कितना 20 है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9, 9 यूनिट की वैल्यू होगी, 9 यूनिट में सर हमें दे रहा है कितना 825, 825, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 825 दे रखा है, ठीक है, 825 दे रखा है, तो हमें चाहिए कितनी 20 यूनिट की बट्टे 9, ठीक है, 20 यूनिट की चाहिए, ठीक है, एमपी चाहिए हमें, तो 8 9 में 81, और ये कितना हो गया, 9 में 81, और ये बचा कितना, सॉरी 818 हो गया सर, कितना हो गया 825 नहीं 828, ठीक है, 828 होगा, ठीक है, 8 9 में 81 और 9 दूनी 18, ठीक है, 92, 92 यानी कि 1820, ठीक है, 1840, 1840 हो गया, 1840 हो गया, ठीक है। अब A5 की बात करें, A5 में 3 का डिस्काउंट दे रहा है, 3 का डिस्काउंट दे रहा है, और 20 हमारे क्या एमपी है, 20 हमारा एमपी है, 3 का तो 17 में बेच रहा होगा सर, 17 में बेच रहा होगा, 17 से कितना बेच कितने में रहा है सर 425 में, 425 में, यानी आप कह रहे हैं 17 यूनिट की वैल्यू 425 है, यानी 17 तीन 51, 17 दूनी 34, 34, 17 दूनी 34, यानी बचा कितना 6, 17 पंजू सॉरी 8, 17 पंजू 85, 17 और 25, ठीक है, यही हो गया 17 पंजू 85, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25, यानी कि हमारे पास एमपी हमारे पास A4 A5 की बात कर रहे हैं 20%, ठीक है 20, तो कितना हो गया 25 से काटेंगे तो 25 को 500, ठीक है, 25 दूनी 50 यानी 500, ये हो गया। अब बात कर रहा है अगर A6 में बात करें, एक का डिस्काउंट दे रहा है, एमपी हमारे पास कितना है 5 है, बेच कितने में रहा है 800 में, ठीक है, 800 में, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 800, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 200, यानी हमारे पास 5 यूनिट की वैल्यू 1000, ठीक है। अब बात कर रहे हैं A7 में, अगर 2 का डिस्काउंट दे रहा है, एमपी हमारे कितना 5 यूनिट, तो बेच कितने में रहोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर 84, यानी 84 यानी 280, 280 एक यूनिट की वैल्यू, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1400, ठीक है 1400, यही हो गया ना, 28 पंजे कितना होता है 140 होता है, ठीक है। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया सर, कितना आ गया 40, ठीक है। यहाँ कोई इस वाले में कुछ गड़बड़ हुई है इस वाले में, ठीक है, तब भी हम एवरेज निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, यहाँ कुछ अंकों में हमारी कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, क्योंकि 40 नहीं है, डबल जीरो सारे आ रहे हैं, लेकिन 6 8 14 14 2 कितना हो गया 16 16 8 24 24 5 29 29 और 4 23, ठीक है, 2 2 यानी कि 2 3 4 5 6 6340, लगभग 6340 आ रहा है, यानी आपके पास कितना 6200 का आंसर होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन कहाँ है,
ठीक है, मिल गया क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, गड़बड़ है। हमारा 825 ही हुआ, ठीक है, 825 हुआ, हम आपने भी ध्यान नहीं दिया। 825 A4 की बात कर रहा था। A4 हमारे पास सर कितना है, A4 में 45% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 45% को आप कैसे लिख सकते हो, आप 45% को 9/20 लिख सकते हो, ठीक है। A3 हमारा कितना था, 8/25, ठीक है। तो यहाँ आप कह रहा है 9 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेस कितने में रहा होगा, 11 यूनिट। तो 11 और 11 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी है, 825, ठीक है, 825। तो हमारे पास कितना, 8 7 77 और 55, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, तो हमारे पास 20 यूनिट की वैल्यू सर 1500 आएगी, ठीक है। ये 1200, ये 1500, ये 500, ठीक है, ओके। अब आपके पास देख लेते हैं, अब आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। 00 हो गया, और 14 16 5 21 21 26 26 और 4 30 3 हासिल 4 और 7 7000 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर देखिए पाई चार्ट में, क्वेश्चन में द पाई चार्ट गिवन द वैल्यू, पाई चार्ट दे रखा है इसने, ये पाई चार्ट दे रखा है कि 100 मेल्स 6 डिपार्टमेंट्स में, 6 डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये कह रहा है इतने डिपार्टमेंट में, 6 डिपार्टमेंट में मेल्स का शो करता है, ठीक है। तो बात कर रहा है जे हमारे पास टोटल कर रहा है नंबर ऑफ मेल्स इन टी एंड पी में, जे शो करता है, और के डिफरेंस को बिटवीन नंबर ऑफ पी एंड क्यू में शो करता है, ठीक है। तो बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे एंड के। तो जे की वैल्यू हमारे पास सर क्या है, पी टी और पी का सम कितना हो गया सर, 30 90 और 30 सर 120 सम हो गया, जे और प्लस के पूछा है, ठीक है, 120 हो गया डिग्री। तो बात कर रहा है पी एंड क्यू में डिफरेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, कितने का शो कर रहा है। तो कितना डिफरेंस है सर इसमें, सर कितना डिफरेंस है पी और क्यू में। तो आपने कहा सर 30 है, ये 60 90 है, तो कितने का डिफरेंस है, 60 का। तो 60 को अगर हम प्लस कर देंगे तो, और 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक और चीज़ दे रखी है, क्या दे रखा है, अगर एस डिपार्टमेंट में 1080 मेल्स है एस डिपार्टमेंट में, तो एस डिपार्टमेंट हमारा क्या है 54, तो 54 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 1080 दे रखा है 54 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की सर, 1 डिग्री की वैल्यू की सर कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारे पास 180 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 3600, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं तो पेन नहीं उठाता, क्वेश्चन में जिस तरह कह रहा है। बात कर रहा है टी जे को, जे रिप्रेजेंट करता है टी एंड पी को, टी एंड पी 120 हो गया। बात कर के रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू को, तो डिफरेंस पी और क्यू का सर 90 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया, 60, 120 और 60 180 हो गया। 54 यूनिट जो हमें 1080 को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 54 यूनिट एस जो हमारे पास 1080 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कितना 20 यूनिट। तो 180 का 20 गुना, यानी 2 टाइम्स 18 दूनी 36, बस आंसर। पेन फ्री कर सकता था इसे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हमारे पास क्या है, ये आपको बताना है कि द फॉलोइंग द ग्राफ शो द अकाउंट इन इन्वेस्टेड बाई ए कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड द वैल्यू इन ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बाई कंपनी फ्रॉम 2012 से लेके 2017 तक। तो बात कर रहा है एवरेज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड परचेजिंग रॉ मटेरियल ड्यूरिंग इतना 2012 से 2017 तक, एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्स फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। मतलब अमाउंट जो लगाया है, अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कौन सा ग्रीन ब्लू वाला इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट किया हुआ है इसने कितना, ब्लू वाला। और सेल्स फिनिश्ड गुड जो है वो कितना है, ऑरेंज वाली, ठीक है, ऑरेंज वाली। तो इनके बीच में डिफरेंस, पहले एवरेज पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो परचेजिंग रॉ मटेरियल में परचेज इन्वेस्ट किया उसने, कितना किया है, ठीक है, ये 140 200
250, 350, 325, 600, 525 और 450 ये कर रखा है। तो आपको इसको करने से पहले आपको पता है कि जब भी हमें एवरेज निकालना है तो प्लस करके निकालूं या आपको पहले से ही सॉल्व करूं, ठीक है। यानी आप कहेंगे पहले इसको और इसको फिर इसको फिर इसको और फिर इसको ऐड करूं, ठीक है। ऐड करने के बाद इनका एवरेज निकालूं, ठीक है। या फिर इसको और इसको फिर इसको और फिर इसको फिर इसको, ठीक है, इनको ऐड करूं, फिर इनका एवरेज निकालूं, फिर इनका डिफरेंस निकालूं, तब हमारा आंसर आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या है आपको। इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किया, 140 से हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है, 220 हो रहा है। कितना डिफरेंस हो रहा है आपके पास, 80 का, ठीक है। और 250 से 300 हो रहा है, कितना हो रहा है सर, 50 का डिफरेंस हो रहा है। सर 350 425 475 हो रहा है, 75 वहाँ बढ़ रहा है और 50 यहाँ बढ़ रहा है, 125 बढ़ गया, ठीक है। बात कर रहा है 325 से 400 हो रहा है, यहाँ कितना बढ़ गया, 75, ठीक है। यहाँ देगा 525 से 600 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है सर, 75, ठीक है, 75 बढ़ रहा है। यहाँ 450 से 525 बढ़ रहा है, यहाँ सर कितना बढ़ रहा है, 575, सॉरी 525 से बढ़ रहा है 75, 75 का थ्री टाइम्स कितना हो गया, तो 225, 225 और 125 कितना हो गया, तो 350, 350 और 130 कितना हो गया, 480, 480 हो गया। तो इनका एवरेज सर कितना आ गया, एवरेज कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस दिक्कत में क्या था, एक लाइन में आंसर था आपका, ठीक है, एक लाइन में आंसर था, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, ठीक है। तो डीआई के हमने जो 6-7 क्वेश्चन लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने ले लिया, ठीक है। आज हमने अपना मेंस का सॉल्यूशन ख़त्म किया और हम स्टार्ट करेंगे नई क्लास नए तरीके से, और ज्योमेट्री एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से आपका ज्योमेट्री की क्लास चलेगी, ठीक है। ज्योमेट्री हमारी जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है, कम से कम 10% का, 10% हर एक एग्जाम में, चाहे CGL हो, CP हो, चाहे MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे बैंक में तो ले पूछता नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो कोई SSC का एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 10% ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ना पूछे जाए। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किससे, सर्कल से क्वेश्चन, सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने डर को भगाइए और नंबर आपके पक्के कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल RV क्लासेस से। धन्यवाद।